नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेज एकेडमी में। दोस्तों आप देख रहे हैं जियोग्राफी की एनसीईआरटी बेस पे ये नोट्स है जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज ये नोट्स तैयार किए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की ये नोट्स होगी, इसके बाद आपको 7th 8th ऐसे करके मैं चैप्टर वाइज सारी नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने पार्ट 1 देख लिया है। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का कलेक्शन है। सिर्फ आप ये नोट्स देखते हैं तो आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से इसको लास्ट वीडियो में बताया था। तो जिन लोगों ने ना देखा हो पहले वो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर एनसीईआरटी नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसको देखिएगा, तब वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जैसा कि मैंने बता दिया चैप्टर वाइज है, इसलिए आपको और मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। तो ठीक है, सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप क्या है? तो ग्लोब। जी हाँ, क्या है? ग्लोब है। पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप को दर्शाया जाता है ग्लोब के माध्यम से। वह काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहते हैं? उसे विषुवत रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने इसको बना रखा है, इस पे अभी यहाँ पर हम लोग आएंगे तो इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हो चुका है कि जो काल्पनिक रेखा, देखिए जो भी रेखाएं खींची गई हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, ये सभी कैसी रेखाएं हैं? काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखा है नहीं। ठीक है, इमेजिनेशन के जरिए इनको बनाया गया है। तीसरा प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोंट दोनों किस एक ही अक्षांश पर स्थित हैं? तो 20 अंश अक्षांश पर स्थित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राजील में बेलो होरिजेंट जिस अक्षांश पर स्थित है, भारत का कौन सा शहर उसी अक्षांश पर स्थित है? तो महाराष्ट्र आ सकता है या महाराष्ट्र में चंद्रपुर आ सकता है। चौथा आपका प्रश्न है, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो किसमें है? प्रशांत महासागर में है। ठीक, अगला है, आगे देखिए, प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप किस एक ही अक्षांश पे स्थित है? तो ये है 20 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। कौन? टोंगा द्वीप और मॉरिशस द्वीप। तो देखिए यहाँ पर आपके जो प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है कि मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। ठीक, पांचवा प्रश्न है, ब्रिटिश राजकीय वेधशाला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ग्रीनविच में। ठीक है, तो जहाँ से पूरे विश्व के समय का निर्धारण होता है, जिसे आप GMT कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पश्चिम से पूर्व दिशा को घूमती है। तो देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी घूमती है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है? पश्चिम से पूर्व है। अब देखिए यहाँ पर हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लीजिए कि आपका पृथ्वी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो ये आप गोले पे नजर डालिए। ठीक है, ये जो मैंने गोला बनाया है, ठीक, तो ये गोला है। ठीक, अब यहाँ पर ये पूरा वृत्त है, तो इसमें सबसे पहले हम इस लाइन पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है, तो ये क्या कर रही है, आप ध्यान देंगे तो इसको एक पार्ट में और इसको एक पार्ट में, यानी कि 2 पार्ट में इसको डिवाइडेशन कर रहे हैं। तो ये पृथ्वी है और 2 बराबर भागों में बढ़ गई किस रेखा के द्वारा? इसके द्वारा। अब देखिए सबसे बीच में खींची गई है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद हम 23 सही 1/2 नॉर्थ ऊपर चलते हैं, तो इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यही बता देता हूं, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। तो इस कंडीशन में सबसे बड़ा दिन कर्क रेखा पर
यानी कि उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो 21 जून को होगा। अब यहीं पे चलिए पहले हम दिन वाला कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर है आपका मकर रेखा, ठीक है। तो मकर रेखा 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें क्या होती हैं, मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि मकर रेखा यानी दक्षिणी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन होगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं 21 मार्च, ठीक है, और 23 सितंबर, ठीक है, कितना 23 सितंबर। तो इस कंडीशन में 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर। इस कंडीशन पर पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये जहां तक है क्लियर हो गया, ठीक। अब देखते हैं, तो यहां पर मैंने बताया आपको कर्क रेखा 23 से ही 1/2 नॉर्थ होता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया होता है, ठीक है, ये, ठीक, ये वाला पूरा, ठीक, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो स्पेस होती है वो पूरा स्पेस कहलाता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो जो उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, गर्मी भी ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। अब देखिए उसके ऊपर आप जाओगे, ठीक है, कर्क रेखा के ऊपर, तो यहाँ पर उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। फिर उसके ऊपर जाओगे तो शीत कटिबंध पाया जाता है। देखिए ये चीजें बिल्कुल सेम है, ठीक है, शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर देखिए बस अंतर है कि दक्षिणी और उत्तरी का। तो इधर आओगे आप 23 से 1/2 अंश साउथ, ठीक है, तो मकर रेखा मिलेगा। 66 से 1/2 साउथ आओगे तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव व्रत पड़ जाएगा, ठीक। अब ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ठीक। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक। चलिए 7वां आपका प्रश्न है, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर कितने अंश घूम जाती है। तो 360 अंश घूम जाती है पृथ्वी 24 घंटे में। गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में कितना अंतर है। तो ये है 1 घंटा 45 मिनट का, लगभग करके 2 घंटा भी आपको मिल सकता है, लेकिन ये 1 घंटा 45 मिनट सही है। 9वां प्रश्न है, भारत का मानक समय माना गया है। तो 82 से ही 1/2 पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगला है, भारत का समय ग्रीनविच से कितना आगे है। तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर ये जो साइन मिलता है, चिन्ह मिलता है, प्लस का भी मिलता है, माइनस का भी मिलता है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि प्लस रहेगा, ठीक है। पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 24 समय क्षेत्रों में पृथ्वी को बांटा गया है, ठीक। रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है। तो रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। दोस्तों ये चीज आपको ध्यान रहेगा। प्रत्येक समय क्षेत्र कितने देशांतर के समय क्षेत्र को घेरता है। तो 15 देशांतर को घेरता है। कितने भाई, 15 देशांतर को घेरता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि टोटल 360 देशांतर हैं, तो यहाँ पर एक समय क्षेत्र 15 देशांतर को घेरता है। तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30, 15 चौको 60, तो कितना निकल के आएगा, 24 घंटा निकल के आएगा। तो इसी तरीके से पूरे समय क्षेत्र को 24 जोन में बांटा गया है। प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है। तो 0 अक्षांश है। प्रमुख याम्योत्तर मतलब जहां, मतलब जो GMT है, जहां से पूरे विश्व के टाइम का निर्धारण होता है। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। तो ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो आपको देखिए यहाँ जो मैंने ये दिखाया इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ध्रुव, देखिए यहाँ पर ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ भी शीत कटिबंध है, और यहाँ पर आपका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ भी शीत कटिबंध है। तो वही हो गया कि शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है। तो ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है। 360 है। अब देखिए यहाँ पर अक्षांश नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं अक्षांशों की संख्या पूछी जाए तो 180 होती है, ठीक है। अक्षांश 180 होते हैं, देशांतर होते हैं 360, ठीक। अक्षांश 180, ओके। नाउ मकर रेखा है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट 2017 में। तो ऑप्शन है आपके सामने 23 से 1/2 अंश, 23 से 1/2 नॉर्थ, 23 से 1/2 साउथ, 23 अंश साउथ, ठीक है। अब देखिए ये चीजें जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, ठीक,
क्या पूछा जा रहा है, मकर रेखा। तो इसको इसीलिए मैंने यहाँ पर दे दिया है कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखिए मकर रेखा ये है आपकी, ठीक है। तो ये क्या है, 23 सही 1/2 साउथ, ध्यान देना साउथ मकर होता है और नॉर्थ आपका कर्क होता है। ये बहुत कंफ्यूज करता है यहाँ पर, लेकिन आपको कंफ्यूजन अब नहीं होगी, ठीक। चलिए हाँ ये था आपका, ठीक है। तो ये आपका इसका सही जवाब क्या होगा भाई, आपका 23 से 1/2 साउथ, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपने चैप्टर नंबर 2 को देख लिया है, पूरा हो गया है। अब आगे हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। इससे महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न हैं उनको मैं कवर करने वाला हूँ, और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो सुपर टेट के लिए, ठीक है, सुपर टेट, यूपी टेट, इन सभी के लिए बिल्कुल यूज़फुल है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो इसको बनाया है स्पेशली सुपर टेट यूपी टेट के बेस पे बनाया है, और मैंने उसका जिक्र भी किया है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी टेट में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बिल्कुल निचोड़ मैंने रख दिया है, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 29 पेज तक है, ठीक है, शायद दिख नहीं रहा आपको या देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये मतलब क्लास वाइज है 6, 7, 8, मतलब ये सारी नोट्स मेरे पास प्रिपेयर हैं, सब ऑलरेडी बनाई जा चुकी हैं। बस आपको हमारे साथ बने रहना है और इसको देखना है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द, भाई ज़्यादा लोग देखेंगे, जल्द से जल्द मैं सारी वीडियोज़ अपलोड करूँगा जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।